Hello people, welcome back to the episode of Relating Me and You and Me through YouTube, and here I am with another video today. The summers are already here and we needed something that we can do on everyday basis when it comes to makeup, right? तो मैं आप लोगों के लिए मेकअप रूटीन लेके आई हूँ जो लिटरली मैं 10 मिनट में कर लेती हूँ. मैं कैमरा पे कर ली हूँ तो इसलिए दिस वीडियो माइट बी अ लिटिल बिट लॉन्गर, बट अदरवाइज ये मेकअप रूटीन लिटरली मैं 10 मिनट में कर लेती हूँ, इंक्लूडिंग द आई लुक दैट यू कैन सी हियर. So these are going to be some essentials which make you look presentable whether you're going for work or a meeting or just going around your market for groceries. So I'm going to create this makeup look with you guys, which is actually looking very very pretty. Blush heavy है because मैं, if you don't know, मैं already a blush girl हूँ. मुझे जितना blush लगा लो उतना कम लगता है, but you can tone it down according to your needs. And we are creating this very very everyday makeup look without using a concealer, without using a foundation, just with skin tint. And yeah, without me much blabbering, let's just directly get into the video. Let's begin. So I'm going to start with the primer, of course, because मैं और कुछ करूँ ना करूँ अपने मेकअप रूटीन में मैं प्राइमर जरूर लगाती हूँ. बिकॉज भले ही आप कितना भी मिनिमल मेकअप कर रहे हो या कितना भी प्रॉपर ग्लैम कर रहे हो, आई थिंक प्राइमर इज वन थिंग दैट्स गोइंग टू मेक श्योर कि आपका मेकअप ऑन प्लेस रहे. तो उसके लिए मैं स्विस ब्यूटी का मैटिफाइंग मेकअप प्राइमर लगा रही हूँ. दिस इज गोइंग टू हेल्प ब्लर द पोर्स एंड ऑल्सो इट्स गोइंग टू नाइसली मेक श्योर कि मेरा बेस जो है वो ज़्यादा टाइम तक ऑयल फ्री रहे, क्योंकि समर में मेरी स्किन काफ़ी ऑयली हो जाती है. सो दिस हेल्प्स कीप इट ऑयल फ्री एंड ऑल्सो ब्लर्स माई पोर्स आउट. सो दो प्रॉब्लम्स जो मेरी मेन है, दोनों को ये टैकल कर लेता है. नाउ आई एम गोइंग टू गिव माई प्राइमर फ्यू मिनट्स टू सेटल इन. टिल देन मैं अपने आईब्रोज वगैरह कर लूंगी ताकि वो अच्छे से सेटल हो जाए. और क्योंकि हम क्विक मेकअप रूटीन कर रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम कम से कम टाइम लें. नेक्स्ट कमिंग टू द बेस, अगेन हमें मिनिमल बेस रखना है. उसके लिए मैं एक स्किन टिंट ले रही हूँ. आई लाइक दिस काइंड का स्किन टिंट. मैट है, बहुत ज्यादा ग्लोई नहीं है, बट बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली मैट और मेरे स्किन पे थोड़ा सा टेक्सचर रहता है तो मैं उसमें ये एल्फ हेलो ग्लो मिक्स कर रही हूँ. एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी लाइट वेट क्योंकि ये स्किन टिंट है. तो थोड़ा सा मैंने एल्फ हेलो ग्लो लिया है. इसके साथ मैं मिक्स करने वाली हूँ थोड़ा सा स्किन टिंट just to even out my skin tone, just that. And I'm going to nicely blend it in my hands only to warm it up a little bit, because I think कोई भी प्रोडक्ट को जब आप हैंड्स में वार्म कर लेते हो ना तो उसकी ब्लेंडेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, बट एट द सेम टाइम प्रोडक्ट डिस्पर्सेस इवनली. सो दिस इज वन ट्रिक दैट आई डू. आई वांटेड टू टेल यू. एंड अच्छे से मैंने इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है ऑल ओवर माई फेस, और स्पेशली जहाँ पे मेरे एक्ने हैं यहाँ पे मैं ज़्यादा कर लूँगी और उसको डैप करूँगी वहाँ पे. सी, ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि मैंने अपनी स्किन पे कुछ लगाया. मेरी स्किन एकदम इवन आउट हो गई है. एंड दिस इज व्हाट आई थिंक कुड बी परफेक्ट फॉर योर एवरीडे वर्क, या आपको जनरली अगर कहीं जाना है जहाँ पे आपको प्रॉपर मेकअप नहीं करना है. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट थिंग टू यूज एंड इट हैज इवनड आउट माई स्किन टोन. बट अब यहाँ पे थोड़े एक्ने मार्क्स है, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि सेम स्किन टिंट लेके जहाँ पे मेरे एक्ने मार्क्स हैं, जैसे हम एक कंसीलर के साथ स्पॉट करेक्शन करेंगे, कुछ वैसा ही करने वाली हूँ. मैं इसको स्किन टिंट को वहाँ पे इफ यू सी थोड़ा हायर कॉन्सेंट्रेशन में लगा रही हूँ एज spot concealing. Now I'm going to let it dry for a little bit and then I will blend it. Immediately blend करूँगी तो coverage नहीं मिलेगी. थोड़ा dry कर लूँगी तो thick हो जाएगा and then it can provide me a little bit of more coverage. And now while this is drying for a bit, हम contour पे आ जाते हैं. हम proper contour नहीं करने वाले हैं, but क्योंकि हमारे face को थोड़ा सा chisel चाहिए, इस jaw line को थोड़ा सा cover करना है, तो मेरे quick makeup routine में ये contour तो आता ही है. ये verified का है, बहुत easily blend हो जाता है. तो आप लोग देख लो कितना डिफरेंस बना दिया इसने बिफोर एंड आफ्टर में. एंड बिल्कुल हार्श भी नहीं लग रहा है, अच्छे से ब्लेंड भी हो गया है. अगर आपको कहीं हार्श लाइंस दिखे तो आप डेफिनेटली और ब्लेंड कर सकते हो, बट दिस इज लाइक दैट वन प्रोडक्ट विच वर्क्स रियली क्विकली एंड गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट्स. और अब मैं इसको थोड़ा सा अपने यहाँ पे भी कर लूँगी अगेन टू प्रोवाइड लिटिल बिट ऑफ चिजल. देयर इज हार्डली एनी प्रोडक्ट ऑन माई ब्रश, हार्डली एनीथिंग, बिकॉज देन इट गिव्स मोर नेचुरल feel and at the same time it does the job basically. And now you see it looks very very natural. अब ये जो हमने ये लगाया था, स्किन टिंट लगाया था, इसको ब्लेंड कर लेते हैं because we have given it a little bit to nicely blend in. और and it is definitely working and acne spots मेरे अच्छे से कवर हो गए हैं काफ़ी हद तक.
एक्ने थोड़ा सा पीक इन कर रहे हैं, बट आई थिंक व्हेन यू गोइंग फॉर नेचुरल मेकअप, दिस इज व्हाट मेक्स इट नेचुरल. योर फ्लॉज, योर पिगमेंटेशन, व्हेन यू शो इट अ लिटिल बिट एंड व्हेन इट पीक्स थ्रू योर मेकअप अ लिटिल बिट, आई थिंक दैट इज व्हाट गिव्स इट द नेचुरल फील. Coming to the next step, I have to obviously set everything on place. For that I am using this K Beauty का compact. मुझे K Beauty का loose powder भी बहुत पसंद है and इनका compact भी बहुत अच्छा लगता है, because this is going to provide me with a little bit of coverage under my eyes, on the center of my face. So it acts like kind of highlighting everything, and plus it's a very good blurring product. अच्छे से मेरे पोर्स वगैरह को ब्लर कर देता है, प्लस एट द सेम टाइम मतलब आपको एक हैवीनेस भी फील नहीं होती है जो आपको एक कंसीलर या एक फाउंडेशन से फील होगी, वैसा बिल्कुल फील नहीं होता है. एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द लास्टिंग पावर ऑफ योर मेकअप. सो आई नाइसली डैब इट एट द सेंटर ऑफ माई फेस. फॉर ब्लश आई एम यूजिंग दिस ग्लोइश इन द शेड मिल्की रोज. ये हुडा ब्यूटी का ब्लश है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल. बट द ओनली प्रॉब्लम है कि इसमें पिगमेंट ज्यादा दिखाई नहीं देती है, बट अगर ये आप लगाओ ना तो इतना स्मूथ स्किन लगने लगती है. तो आई एम पिकिंग इट ऑन अ ब्रश, एंड क्योंकि आज हमें थोड़ा नेचुरल जाना है तो मैं मोस्टली इसको लगाने वाली हूँ. तो इट काइंड ऑफ गिव्स यू विद इन ग्लो, एकदम नेचुरल लगेगा. ऑल्दो ये शेड मुझे ऐसा लगता है कि उतना दिखता भी नहीं है मेरे चेहरे पे, बट इफ यू सी थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कलर है, जबकि इस साइड बिल्कुल नहीं लग रहा है. सो दैट्स दैट. That same blush I'm going to also take it over my eyelids, because again मुझे ऐसा लगता है कि मोनोटोन लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं. तो अब इस वक्त मेरी eyelid पे भी ये होगा, and the lipstick that I'll apply will also be in little bit of nude and coral and pink shades, जिसकी वजह से the whole look ties up together very well and it will look absolutely beautiful, but ऐसा नहीं लगेगा कि too much makeup है. And this is how my base is looking, very very beautiful, very very natural, and सब कुछ अच्छा लग रहा है. मतलब सब कुछ है लेकिन बहुत मिनिमल स्टाइल है, बिल्कुल हैवी नहीं लग रहा है. मैं यहाँ पे इसलिए देख रही हूँ बिकॉज मेरा स्क्रीन यहाँ पे है, तो आई कैन सी माई सेल्फ हियर, माई रिफ्लेक्शन हियर, एंड आई थिंक इट्स लुकिंग प्रिटी गुड. एंड आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग अ लिटिल बिट ऑफ आई मेकअप हियर. उसके लिए मैं ये स्विस ब्यूटी का होलोग्राफिक आईलाइनर यूज करने वाली हूँ. बहुत बेसिक रूटीन होने वाली है, बट जब आप देखोगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि इतनी बेसिक रूटीन है ये. सो लेट्स स्टार्ट विद आईज. If you see, we have a little bit of pigmentation from our blush, and this is how it is looking. ऐसे कुछ लगना चाहिए, थोड़ा सा आपका स्किन का पिगमेंटेशन दिख रहा हो, थोड़ा सा ब्लश का दिख रहा हो. So it looks like you have put a lot of मेहनत in doing a base here, whereas you know we have not. And now with this holographic eyeliner, I'm just going to apply it as an eyeliner. If you see, बहुत हल्के हाथ से लगाऊंगी, बिकॉज अगेन मुझे ये बिल्कुल ओवर पावरिंग नहीं चाहिए, सिर्फ हल्का सा इफेक्ट चाहिए इसका. And coming to the last step, I'm going to use this lipstick. This is Swiss Beauty की Select Do the Duet. This is like lipstick on one side and gloss on one side. But what I mostly do is कि मैं सिर्फ gloss side use करती हूँ, because मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. Decent pigment है, बहुत ज़्यादा pigment भी नहीं है, एक lipstick की तरह. पहले जो मेरे lips पे balm है उसको अच्छे से निकाल लें. And now इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पिंक कोरल शेड. इसको मैं एकदम लिपस्टिक की तरह नहीं लगाती हूँ. जैसे मैंने इसको लगाया है तो राइट नाउ इट्स लुकिंग लाइक अ लिपस्टिक, बट आई विल टेक अ टिश्यू एंड जस्ट डैब ओवर इट. And this is how it looks. It looks like a pigment more than a lipstick, and I absolutely love that. And guys, this is how this makeup is done within 10 minutes. अगर आप लोगों को लगा है कि ये makeup look बहुत quick है and this is something that you guys can do, please let me know in the comment section below, because I'll be so happy to know कि actually मेरी videos आप लोगों के काम आ रही हैं. Kindly like the video, subscribe to the channel. That doesn't cost you anything, but it would mean an absolute world to me. And if there's anything else that you want me to make videos on, drop that in the comment section below. I'll be so happy to do it. Until next time, take care. Ta-da.